हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। क्या हालचाल है आपके? भाई अभी हाल ही में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को फिनिश किया है और आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए क्योंकि क्लास 10th में तो आता ही है, ये क्लास 11th में भी ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी शुरुआत करें उससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसके डेफिनेशन क्या होती है, इसके रूल क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों हो जाइए तैयार, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन मैथमेटिक्स के वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहें और आपकी तैयारी होती रहे। नो कंफ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप का सीक्वेंस होता है। अब सवाल आ गया ये सीक्वेंस क्या होता है। तो अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? ये एक टाइप का अरेंजमेंट है नंबर्स का अकॉर्डिंग टू सम रूल, किसी डेफिनेट ऑर्डर में होगा और किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देखिए 1 3 5 7 ये एक सीक्वेंस है और कौन सा रूल फॉलो कर रहा है कि हम सारे ऑड नंबर्स को ले रहे हैं। बशर्ते ये जो मैंने 1 3 5 लिया है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जाम्पल है, पर अभी तो हमने सीक्वेंस पर बात किया है। ये जाने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच टर्म्स आर इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली, ठीक है, बाय सेम कांस्टेंट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है अच्छे से समझ लें। इसमें जो टर्म्स होंगे वो या तो इंक्रीज कर रहे होंगे या तो डिक्रीज कर रहे होंगे बाय सेम कांस्टेंट, एंड दिस सेम कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो ये तो रही इसकी डिफिनीशन। अभी चलिए इसको थोड़ा सा और खोल के देखते हैं एक्चुअली कहना क्या चाहता है। देखिए अब मैं प्रैक्टिकली आपको चीजों को समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे देखो 2 4 6 8 एंड सो ऑन मैंने लिख दिया है। अब जरा सा आप ध्यान से देखो यहां पे ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूं 70 69 68 67 एंड सो ऑन। यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हर बार जो नया टर्म आता है वो छोटा होता है उसके पहले वाले से और यहां पे बढ़ रहा है। अब जो डिफिनीशन कह रही थी वो यही तो कह रही थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप का सीक्वेंस है जहां पे टर्म्स इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। देखो मैंने आपको इंक्रीजिंग का भी एग्जांपल दिखाया और डिक्रीजिंग का भी दिखाया। अब उसने कहा था रेगुलरली यानी कि लगातार, ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ रहा है फिर बीच में घट गया फिर बढ़ रहा है फिर घट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ना ही चाहिए और अगर घट रहा है तो घटना ही चाहिए, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। उन्होंने और क्या कहा है, और ये कहा है बाय सेम कांस्टेंट, यानी कि जो इंक्रीज हो रहा है एक किसी कांस्टेंट के द्वारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और हर जगह वही कांस्टेंट के कारण इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इस बात का ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो +2 हुआ है बच्चों, 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10 एंड सो ऑन, यानी कि हर बार +2 + 2 हो रहा है। तो देखो जो कांस्टेंट है वो एक ही है ना, वो कितना है +2। चलो नीचे वाले पे देखते हैं। 70 के बाद 69 यानी -1 हुआ है, फिर -1 हुआ तो 68, फिर -1 हुआ तो 68 एंड सो ऑन, यानी कि यहां पे जो सेम कांस्टेंट आ रहा है वो क्या है, वो है -1। अब भी आपको समझ में आ गया ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ध्यान रखिएगा कि जो भी टर्म होंगे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि कुछ सीक्वेंस आपको दे दिए जाए और कहा जाए कि पता करिए ये एपी में, शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कहते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो वहां पे अगर इसकी हिंदी मीनिंग पे बच्चों में जाऊं तो समांतर का मतलब ये होता है समान अंतर, यानी कि जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का वो हर जगह सेम होगा।
और यही इंग्लिश डेफिनेशन में भी तो बोला है कि भाई ये जो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा सेम कांस्टेंट से करेगा, वो भी रेगुलरली। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, ऐसे हजारों एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहले आपसे कहेगा कि बताइए ये एपी में है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से चेक करोगे कि ये जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या हर जगह ये कांस्टेंट सेम है। इसी सेम कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये बच्चों जो कॉमन डिफरेंस है इसे हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, और इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। अब अगर पहले ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, पहला प्रोग्रेशन जो देख रहे हो, अगर मैं पूछूं यहां पे डी कितना है तो आप कहोगे 2 है, और यहां पे पूछूं डी क्या है दूसरे वाले के लिए तो क्या होगा? -1 होगा। अब ये डी आप निकालोगे कैसे? बिल्कुल सिंपल है, कोई भी सीक्वेंस आपको दिया है ना बच्चों, तो वहां पे याद रखना d इज इक्वल टू tn+1 माइनस tn। इसका क्या मतलब है? अब देखिए यही जो है tn मैंने लिख दिया है, इसी चीज को an+1 माइनस an भी आप लिख सकते हो। कई बुक्स में अलग अलग, कुछ बुक्स में tn करके यूज किया है nth टर्म को, तो कुछ जगह an करके यूज किया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों अपने जगह बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने क्या कहा कि d इज इक्वल टू होगा an+1 माइनस an। इसका मतलब है किसी भी सीक्वेंस में आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, डी निकल आया, और उसी को कॉमन डिफरेंस कहेंगे। और यही एक कंडीशन है पता करने की कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। कहने का मतलब जैसे यहां पर देखो बच्चों, ये 4 - 2 मैंने किया, कितना आया? 2 आया ना, और फिर उसके थोड़ा आगे जाऊं तो क्या हो जाएगा? 6 - 4 कितना आया? 2 आया। फिर थोड़ा आगे जाऊं तो 8 - 6 कितना आया? 2 आया। यानी कि हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, सेम आना ही चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। आई बात समझ में? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करना बहुत ही आसान है। आपको टर्म्स दिए रहेंगे, आप उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेना। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करो, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करो। हर बार वो जो डिफरेंस है सेम आना चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है। आई बात समझ में? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप फाइंड कर लोगे, ये पता चल जाएगा ना। कोई भी आपको इस तरीके से सीक्वेंस दिए जाए आप पहचान लोगे ना। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पे है √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन। अब जैसे कह दिया कि चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी और नॉट, ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया है कि आप सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड से सेकंड को माइनस करो, हर बार सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 2√3 माइनस √3 कितना होगा? 1√3 होगा। भाई 2√3 माइनस √3 मतलब 2√3 माइनस 1√3, तो 2 से 1 गया, 1 ही आएगा। और यहाँ पे 3√3 माइनस 2√3 हाउ मच? 1√3। तो 1 तो लिखा नहीं जाता, हम तो केवल √3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो √3 आया सेम है, इसलिए ये एपी में है। आई बात समझ में? अब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे खुद कह रहा है कि द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी, फाइंड द nth टर्म, लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है अलग अलग जगह उसका कॉमन डिफरेंस चेक करने की, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में बता चुका है ना कि एपी में है। अब अगर एपी में है तो आपको केवल डी चाहिए, यदि कॉमन डिफरेंस, तो आपको सीधा करना है क्या? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, तो अब जब हमने पा लिया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अच्छे से समझ लिया है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है अच्छे से समझ लिया है, तो कुछ चलिए उसके आगे की बातें भी समझते हैं। बच्चों जो एपी के टर्म्स होते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स या पद हिंदी में कहते हैं, वो ऐसे लिखे जाते हैं: a+d, a+2d,
a+3d एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे स्पेशल केस में जब कभी ट्रायंगल वगैरह का क्वेश्चन में पूछ लेता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल के लिए पूछ लिया तो एक को a-d a+d ले लेते हैं। ठीक है, वो स्पेशल केस हो गए। उस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो उन पर भी अच्छे से हम बात करेंगे। अभी फिलहाल जनरल केस की बात कर लिया जाए। ठीक है, और ये जो a है इसको क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। हिंदी में इसे आप प्रथम पद कह सकते हो। अब इसके नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले नंबर पर टर्म प्रेजेंट है, वही क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। डिफरेंस तो अभी जस्ट पहले हम लोगों ने देख लिया है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कैसे निकालते हैं ये भी अभी जस्ट पहले हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया है। तो भाई ये भी आ गया। अभी देखिए, अब जैसे आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फाइंड nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था an, या किसी बुक में tn भी लिखा रहता है। तो इसका फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a+n-1d। ठीक है, अब a क्या है मैं पहले ही इसका इंट्रो दे चुका हूं आपको, d क्या है वो भी पहले ही आपको बता चुका हूं, और n क्या होता है, n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स या फिर पदों की संख्या इसको कह सकते हो। अब जैसे आपसे कह दिया कि 7th टर्म बताइए, तो मतलब n की जगह 7 रखना है। 10th टर्म बताइए, n की जगह 10 रखना है। यही है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ओके। तो फिर किसी क्वेश्चन में आपसे जैसे लास्ट टर्म की बात कर सकता है, किसकी, लास्ट टर्म के। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में कह दे कि किसी सीक्वेंस में कुल 20 टर्म हैं, तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, इस तरीके आपको दे दे, तो लास्ट टर्म के लिए भी बच्चों यही फार्मूला अप्लाई होता है, कुछ अलग नहीं होता। L इज इक्वल टू a+n-1d। ठीक है, अभी किस तरह से इनका यूज करना है ये हम लोग अभी इसके क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके फार्मूले के बारे में समझ रहे हैं, बशर्ते आसान है यूज करना। अब मान लो ये फार्मूला है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है, n पता है, d पता है, तो वैल्यू रख देंगे, लास्ट टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अब इसके बाद में पूछा जाता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योग। ठीक है, अब किसी एपी में, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे पूछ लिया कि भाई 20 टर्म का सम क्या होगा। अब वो सीक्वेंस आपको बना के दे दी गई है। ठीक है, लाइक 2, 4, 6, 8 या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे बन सकते हैं, और आपसे पूछ लिया कि n टर्म का सम क्या होगा। तो बच्चों जो इसका फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। किस तरह से यूज करोगे, ये n वही है नंबर ऑफ टर्म, और a वही है फर्स्ट टर्म, d वही है कॉमन डिफरेंस। अब जैसे कह दिया कि 10 टर्म का सम बताइए, मतलब n के प्लेस पे 10 रखना है, और ad जैसा सीक्वेंस में दिया होगा उस बेसिस पर हम रख लेंगे। ठीक है, और इसी फार्मूले को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, अब आप कहोगे ये कैसा फार्मूला है, ये ऐसा फार्मूला दोनों सेम है, पर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि आपको लास्ट टर्म पता है और n भी पता है, तो सीधा ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर l की जगह मैं वही वैल्यू रखूंगा a+n-1d, तो फिर से वही बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपके लिए इंट्रो वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। हम लोग अगली वीडियो में एक्सरसाइज पे आएंगे, और ये जान लीजिए आपके चैप्टर में इससे बाहर कुछ भी नहीं है, यही बिल्कुल बेसिक है, इसी को अच्छे से आप समझ लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी हम कराते रहें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।